नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। 3 अमेरिका के बाजार से रिलेटेड चीजें हैं। फेड की पॉलिसी का आउटकम मैंने कल देर रात आप सभी के साथ शेयर किया था। रेट कट नहीं हुआ, इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी चिंता है, ग्रोथ को लेकर अभी भी चिंता है। ग्रोथ को लेकर तो नहीं है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है, अनसर्टेनिटीज बढ़ रही हैं। इन सब के बावजूद कल डाउ में तेजी ही देखने को मिली है आप सभी को, क्योंकि अगर ये सब नेगेटिव है तो भी फेड चेयरमैन कह रहे हैं कि इकोनॉमी में कोई मंदी नहीं आने वाली है, इकोनॉमी सॉलिड पेस से बढ़ती रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो लेबर डेटा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो स्टेबल हो रहा है लोअर लेवल्स पे, यानी ये जो लेवल्स हैं ये लोअर लेवल है और यहां पे रुक रहा है, इससे ज्यादा खराब होता हुआ नहीं दिख रहा है। बट इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी उन्होंने थोड़ी सी टेंशन जताई है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जुलाई में अब रेट कट आने की संभावना है, जून में तो नहीं आएगा। ये सारी चीजें फेड पॉलिसी में थी, लेकिन उसके बावजूद अगर डाउ को देखें तो एक शार्प डिक्लाइन जरूर आया था, लेकिन तुरंत रिकवर भी कर गया। जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तब डिक्लाइन ही था। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि गिरे या बढ़े, ये न्यूट्रल पॉलिसी है, पॉलिसी आई पॉलिसी गई, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अमेरिका के बाजार में जो तेजी दिखी है उसके पीछे दूसरा रीजन है, और वो रीजन ये है कि अब टैरिफ को करो साइड और ट्रेड डील की करो बात। ट्रेड डील को लेकर लगातार अमेरिका की तरफ से बयानबाजी आ रही है और आज ट्रंप साहब कह रहे हैं कि एक बड़ी ट्रेड डील अनाउंस कर सकते हैं। अब वो ट्रेड डील किसके साथ होगी अभी भी सस्पेंस है। कुछ मार्केट के एनालिस्ट एक्सपर्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद यूके के साथ हो, और कुछ कह रहे हैं कि शायद भारत के साथ हो। देखो, उनके जो सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट साहब, उन्होंने कहा था कि भारत के साथ जल्दी ही एक ट्रेड डील आ सकती है, पॉसिबली है कि इसी वीक या अगले हफ्ते, ये लास्ट वीक बोला था उन्होंने। तो मेरा मानना है शायद भारत के साथ आते हुए दिखे, और अगर भारत के साथ आई डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव होगा, और यूके के साथ आई तो भी कुछ कंपनियों के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा भारत में। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और पॉसिबल ये भी है कि यूरोप के साथ आती हुई दिखे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा रिसेंटली यूरोप ने और यूएस ने दोनों ने एक ही चीज बोली है कि अगर ट्रेड टॉक फेल होती है तो हम इस तरीके के टैरिफ मारेंगे और हम इस तरीके के, यानी बात कहीं ना कहीं होने की संभावना है। अब वो ट्रेड डील बन पाती है या नहीं बन पाती है वो देखने वाली बात है। तो ये कुछ अमेरिका में इस समय होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से पूरा बाजार तेजी में ही दिख रहा है, क्योंकि टैरिफ नहीं डील की बात चल रही है। इसलिए अमेरिका के बाजार में आपको हरियाली देखने को मिल रही है। हरियाली जरूर है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि तूफानी तेजी हो। लाइक डाउ आपके लिए करीब 285 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, नेस्डेक बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है, S&P 500 0.4% ऊपर था, रसल 2000 1.3% ऊपर था। तो कोई ज्यादा ब्रॉडर पिक्चर में बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन हाँ हरियाली जरूर थी, ये अच्छी बात है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपना भारतीय बाजार, अमेरिका के बाजार की अपडेट पूरी शेयर कर दी। दोस्तों, भारतीय बाजार में ज्यादा कुछ स्मार्ट हो नहीं रहा है, ये क्लियर कट है। मैंने शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल पे लगभग 1 घंटे पहले वीडियो पोस्ट करी थी। उसमें मैंने कहा था कि अगर आप भारत की बात करें तो निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है, और जिस लेवल पे खड़ा है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, 24,400। अगर रेंज शॉर्ट में डिस्कस करूं तो एक बड़ी रेंज है और एक छोटी रेंज है। बड़ी रेंज है 24,250 से 24,500 की, इसके ऊपर या नीचे जाता हुआ आज नहीं दिखता है बाजार, ठीक है। 250 पॉइंट की रेंज हो गई है, लेकिन ये रेंज मैंने केवल और केवल सेफ्टी पर्पस से दी है। अगर मैं आपके साथ एग्जैक्टली शेयर करने की कोशिश करूं तो 24,400 के 20 पॉइंट ऊपर या 20 पॉइंट नीचे ही निफ्टी आज एक्सपायरी दे दे तो मैं बिल्कुल भी शॉक या सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि डेटा ही कुछ इस प्रकार से बिल्ड हो रहा है। हालांकि ऊपर से नीचे है और नीचे से रिकवरी भी चल रही है, और अभी साइडवे चल रहा है मार्केट। इतना साइडवे होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे में गैप फट जाता है, फटता मतलब किसी एक तरफ ज्यादा तेज निकल जाता है। लेट्स सी होता है नहीं होता है, बट वो मंथली एक्सपायरी पे होने के चांसेस बढ़ते हैं, वीकली पे कम है। तो आज वीकली एक्सपायरी है, लेट्स सी किधर होगा। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स आपके लिए 1% ऊपर है, मिड कैप में तेजी है, स्मॉल बैंक निफ्टी भी 1.3% ऊपर हो गया है। मीडिया क्षेत्र कमाल कर रहा है, पीएसयू बैंक्स में आपको हरियाली देखने को मिल रही है, मिड कैप सिलेक्ट में तेजी दिख रही है, एफएमसीजी थोड़ा वीक है, निफ्टी फार्मा थोड़ा सा वीक है, ऑटो में भी हल्की गिरावट है। दोस्तों, अब थोड़ा सा ट्रेड डील पे दोबारा आता हूं। टाटा मोटर्स, ये एक ऐसा शेयर है, इस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो भी बनाने की सोच रहा हूं आज। टाटा मोटर्स की बात करें तो ये हर तरफ से इस समय आप ये कह सकते हो कि फायदे की ही बात कर रहा है भाई साहब। आज भी टॉप गेनर है, कल भी टॉप गेनर था आई थिंक निफ्टी का।
इसके पीछे रीजन है इंडिया यूके की ट्रेड डील हुई, उससे टाटा मोटर्स को बड़ा फायदा है, क्योंकि यूके में इनके प्लांट हैं जीएलआर के, ये प्रोडक्शन करते हैं। अब जितनी कंट्रीज के साथ यूके की ट्रेड डील होगी उतना टाटा मोटर्स को होगा फायदा, क्योंकि टाटा मोटर्स जेएलआर वहां बनाता है, दूसरी कंट्री में जब भेजता है तो उसे ड्यूटीज पे करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी महंगी हो जाती है। वो ड्यूटीज हटेंगी तो टाटा मोटर्स की गाड़ी सस्ती, इससे क्या होगा, मार्केट ग्रैब करने में मदद मिलेगी। नाम की तो कोई कमी है नहीं टाटा मोटर्स की गाड़ियों की, चाहे वो जैगुआर हो या लैंड रोवर की कोई गाड़ी हो। अब भारत में जेएलआर का चलन बढ़ जाएगा, आप नोटिस करिएगा आगे 3 से 5 सालों में। रीजन बीइंग, क्योंकि अब वो वहां बना के यहाँ भेजेंगे, ड्यूटी फ्री है, एक तरीके से इंडिया हो गया यूके, अब ये समझ लो टाटा मोटर्स, क्योंकि प्रोडक्शन करो बेचो, ऐसा लग रहा है प्लांट भारत में ही है ना। अब अगर यूएस के साथ ट्रेड डील हो जाती है तो यूएस में तो जेएलआर की टोटल बड़ी बिक्री होती है, 30% समथिंग रेवेन्यू वहीं से आता है, तो फिर वो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी भाई साहब। अगर यूके और यूएस की ट्रेड डील बन गई तो भारत के साथ यूएस की बनी, तो भारत में जो गाड़ियां प्रोडक्शन कर रही हैं टाटा मोटर्स की, ईवी भी बड़े लेवल पे है, नेक्सॉन पंच जैसी, वो फिर एक्सपोर्ट हो सकती हैं यूएस में दबा के, और वहां पे मार्केट को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये टाटा मोटर्स के लिए तो हर एक पैमाने से अच्छी बात है। अगर यूएस इंडिया की हुई तो बाकी की गाड़ियों को भी फायदा होगा, लाइक एमएनएम हो गया, Hyundai हो गया, क्योंकि फिर वो भी एक्सपोर्ट करेंगी ना, उनको भी फायदा है। लेकिन यूके के साथ यूएस की डील होती है तो पर्टिकुलरली टाटा मोटर्स को बड़ा फायदा होगा, और बाकी ऑटो कंपनियों के लिए थोड़ा सा डेंटफुल नेगेटिव हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट सिंपल अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।